जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आप सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ, जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया। अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ तुझे बार बार चेतावनियाँ मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा। मगर तू डर मत, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने आपके ऊपर कुछ अत्यंत ही खतरनाक और विनाशकारी ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेक्ट करवाए थे भूतकाल में। ऐसे निकृष्ट और पापपूर्ण कर्म करने के बाद अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह स्वयं कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे यह सारी नकारात्मक चीजें जो मैंने दूसरों पर भेजी थी, वे अब पलटकर मुझे ही हिट कर रही हैं, मुझे ही कष्ट दे रही हैं। मुझे यह सारी भयानक चीजें, यह सारे बुरे अनुभव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और पीड़ाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया था, इतना अमानवीय कृत्य किया था, तब क्या उसे आपकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ था? और आज इसकी बस एक ही रट है, एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय अपने विवेक से काम लिया होता। मतलब आपके जीवन में इतना ज्यादा अथाह और कड़वा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में अपने कर्मों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, अपने भविष्य को अंधकारमय बनाया है, अब जो इसको यह सारी भयानक चीजें, यह सारी पीड़ाएं, यह सारे कष्ट स्वयं फेस करने पड़ रहे हैं, तो इससे यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर, आपकी मेहनत पर, आपकी रोजी रोटी पर बहुत ज्यादा गंदी और नकारात्मक नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से आपके काम में, आपके कामकाज में आप जितनी भी अथक मेहनत करते थे, जितनी भी लगन से प्रयास करते थे, लेकिन आपको कभी भी उसका संतोषजनक रिजल्ट, उसका उचित प्रतिफल नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं न कहीं अनुभव की होंगी। आप लोग एक बार शांति से बैठकर ध्यान से सोचो कि पास्ट में, भूतकाल में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास अवश्य थी। आप लोग चाहे जितना भी अपने कामकाज में मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लो, या आपके फैमिली में आपके पति, आपके पिता, आपके भाई चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उसका अपेक्षित रिजल्ट कभी नहीं मिलता था। उसका फल हमेशा निराशाजनक ही होता था। चाहे आप लोग अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा ले, अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य झोंक दे, लेकिन परिणाम शून्य ही रहता था, कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे और आपके उन्नति करते परिवार से बहुत ज्यादा जलता था, बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता था। इसने हर एक नीच चीज अपनाई है, हर एक कुटिल हथकंडा अपनाया था, पूरी तरह से आपके जीवन को एक चलते फिरते नर्क बनाने में इसने सचमुच कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक, एक काफी विस्तृत कालखंड तक आपकी लाइफ में घोर नकारात्मकता छाई रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नकारात्मकता को झेला है, उसका सामना किया है। आपको कभी भी आपकी मेहनत का, आपकी लगन का, आपके प्रयासों का फल मिलता ही नहीं था, 1% भी नहीं मिलता था। चाहे आप लोग कितनी भी अधिक मेहनत कर लो, चाहे कितना भी ज्यादा काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम कभी भी संतोषजनक या आपके पक्ष में नहीं मिलता था।
आप लोग अपना सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत लगन और निष्ठा से करते थे, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से करते थे। सब कुछ एकदम स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से होता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि यह काम मेरा अब बस होने ही वाला है, यह प्रोजेक्ट मेरा अब बस सफल होने ही वाला है, यह डील मेरी अब फाइनल होने ही वाली है। और फिर अचानक से ऐन मौके पर ही वह काम रहस्यमय तरीके से अटक जाता था, रुक जाता था, या उसमें कोई बड़ी बाधा आ जाती थी। आपका बनता हुआ काम कभी भी बन ही नहीं पाता था। जैसे तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ, गहरा धैर्य और असीम सहनशीलता की ओर ले जाने वाली थी। परंतु अब ध्यान रख, यह सारे बंधन, सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार बुरी नजर लगती है। ईर्ष्या के घने विषैले बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो उन अनजान या जाने पहचाने लोगों की होती है, जो यह देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच अकारण ही रुकावटें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की क्षणिक हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते की नींव को तोड़ा नहीं है और न ही कभी तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की आत्मा तक, उसकी गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। हाँ मेरे बच्चे, न्याय होगा, उस परम शक्ति का न्याय जो ब्रह्मांड के हर नियम में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरी या एक दर्दनाक ब्रेकअप महसूस किया है, तो जान ले कि वह अंधकारमय दौर अब समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को अभी दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी है। इसे बहुत सावधानी से एक अनमोल हीरे की तरह संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है, जो जलती हैं, जो समझ नहीं पाती और जो केवल हानि पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए इसे हर किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह, अपनी परछाई की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है, जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना, इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना,
क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली, इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई है। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं, तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है, यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है, यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी, वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। एक ताज़ा सवेरा, एक नई उम्मीद,
एक नई ऊर्जा का तीव्र संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे, एक नई शुरुआत करोगे, सारी पुरानी ठलठमियों, सारे गिले-शिकवों को अतीत की कब्र में दफन करके एक नए अटूट विश्वास के साथ, एक नए गहरे प्यार के साथ। और यह जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना असंभव है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है, वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है और वह हर कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह कोई साधारण सांसारिक मोह नहीं है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम दोनों आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का पवित्र बंधन है। यह शिव शक्ति की वही ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार और सावधानी से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन बुरी नजरों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यह रिश्ता ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा के बादलों से हमेशा घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से, अपने त्रिशूल से इस कनेक्शन की हर पल रक्षा कर रही हूँ। इसे हर बुरी नजर से बचा रही हूँ। इसे हर दिन और मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह बुरी नजरें और भी तीव्र हो जाती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर अब और भी सावधानी बरतनी होगी। इस कनेक्शन को दुनिया की जहरीली नजरों से छुपा कर रखना होगा। इसे सुरक्षित रखना होगा। इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे पवित्र कोने में एक दीपक की तरह जलाकर पालना होगा। और याद रख, मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में इस व्यक्ति के लिए तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न तेरा कोई विकल्प है, न कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की अंतिम मंजिल है। तू ही उसकी पहली और आखिरी सच्ची चाहत है। चाहे वह कितना भी दूर भटक जाए, चाहे वह कितनी भी नई राहें आजमा ले, अंत में तू ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इस रिश्ते को अब पूरे विश्वास के साथ संभालो। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की पुकार को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को एक साथ, एक होकर बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर को दूर करने के लिए, तेरे हर घाव को भरने के लिए, तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलने के लिए। तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, पूरे विश्वास के साथ, असीम प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस परम शांति और उस आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू वास्तव में हकदार है। माँ काली का आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति, सफलता और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराइयों से बोल रही है। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं। यह केवल और केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी, उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी, जहां से तुम पूरे संसार को अपनी नजरों के नीचे देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को परम शांति और सर्वोच्च संतोष मिलेगा।
देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, जो उस ऊंचाई को, उस महानता को दर्शाते हैं, उस पर्वत की चोटी को जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकेगी। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह सबसे कठिन मार्ग दिखाने के लिए, जिसे केवल सबसे साहसी और सबसे मजबूत आत्माएं ही पार कर पाती हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें अथक मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे पतन के लिए नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक, उस सिंहासन तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना ही है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, सब शांत है, कि तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी अग्नि परीक्षाओं का सामना क्यों न करना पड़े, यह मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें तोड़ेगा, परंतु तुम्हें हर बार पहले से भी अधिक ताकत के साथ फिर से उठने की शक्ति भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने हर डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग एक साधारण, आरामदायक जीवन चुनते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम हार नहीं मानोगे, तुम हर तूफान से लड़कर आगे बढ़ोगे। इस पर अटूट विश्वास करो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक आध्यात्मिक पथ पर हो, तुम अपने ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखते हो, और वही ईश्वर तुम्हें हर क्षेत्र में पहले स्थान पर, सबसे आगे देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानो, उसे अपनाओ और दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, एक मार्गदर्शक बनो। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे इस असाधारण विकास को देखकर अत्यंत चौंक जाएंगे, उनकी आत्मा कांप जाएगी, उनके दिलों को यह सहन नहीं होगा, उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की, जलन की आग पैदा होगी। उनकी अपनी रुचि तुम्हारी रुचि से प्रभावित होने लगेगी, उन्हें तुम्हारा हंसना भी चुभेगा। वे तुम्हें देखकर अस्वस्थ महसूस करेंगे, उनका पेट खराब होगा, वे उल्टियां करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारी असीम प्रसन्नता को सहन नहीं कर पाएंगे। वह उनके लिए विष समान होगी। यह प्रतिस्पर्धा की, यह तुलना की भावना उनकी सोच में, उनकी आत्मा में जहर की तरह जम चुकी है। उन्हें यह कभी समझ नहीं आता कि जीवन का अर्थ केवल स्थिरता या संतोष में नहीं, बल्कि निरंतर विकास और अग्रसरता में है। वे तुम्हें हर कीमत पर रोकना चाहेंगे, तुम्हें पीछे खींचना चाहेंगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएंगे। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं, माँ काली, अपनी महाशक्ति के साथ तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कदम पर संबल दूंगी, हर बाधा को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी। तुम्हें बस अपनी राह पर अडिग रहना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में बसाए रखना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष और अथक मेहनत का जीवन होगा, लेकिन यही जीवन तुम्हें तुम्हारी असली नियति तक, तुम्हारी महानता तक ले जाएगा। तुम्हें उस उच्चतम स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा वास्तविक स्थान है।
तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग तुम्हें आज संदेह से देखते हैं वे कल पागल हो जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तुम्हारी रुचियों की गिनती इतनी बड़ी होगी कि तुम उसे गिन नहीं पाओगे। तुम्हारा आंगन सफलताओं से और तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाएगा। तुम्हारा आंगन सफलताओं से और